जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से हूँ। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि भाई मैं अभी पाकिस्तान से डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, यानी कि मुझे 2-3 कंट्रियों की ऑफ़र हुई है, जैसे कि रोमानिया और रोमानिया से आगे वो मुझे इटली लेके जाएंगे और मेरी यानी कि उनसे बात हुई है 35 लाख रुपए में। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया है तकरीबन 10 से 15 दिनों का। तो भाई मैं माजरे के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ठीक है मेरा भाई। अल्लाह ना करे आपका मेडिकल प्रॉब्लम है, वो आपको कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको वो ये बात करें कि हम 10 या 15 दिन में आपको ले जा सकते हैं, तो उसमें क्या कैटेगरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास आप कोई मसलन अच्छा स्किल जानते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, या आप हैवी ड्राइवर हैं, या इसके लिए यानी कि और भी काफ़ी, यानी कि आप शिव हैं, बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हैं, होटलिंग का काम जानते हैं, तो अगर ऐसी कोई कैटेगरी है फिर तो ठीक है। यानी कि वो एक आपको डिमांड के तौर पे या आपकी रेकमेंड के हिसाब से आपको वो अपनी कंट्री में बुला लेंगे कि भाई मुझे ये आदमी चाहिए, ये मेरे लिए सबसे बेहतर है, ये मेरी ज़बान समझता है, मेरा काम कर सकता है, तो इसलिए वो आपका वीज़ा निकलवा के आपको बुला सकते हैं। उसके लिए भी तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी भी करें ना तो तकरीबन 1.5 महीना तो ज़रूर लग जाता है, ठीक है ना। ये इटली के लिए है। तो अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा है कि भाई आप हमें 35 लाख रुपया दें तो आप लोगों को हम लोग वहाँ पे ले जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल रोमानिया से आगे लेके जाएंगे, तो ऐसा भाई मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये आदमी बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमानिया की अगर अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, इसके लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है। रोमानिया की अपॉइंटमेंट कितने दिनों में आती है, कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन से वीज़े इशू होते हैं, किस कैटेगरी में आप जा सकते हैं, पाकिस्तान में कितने पैसे लग रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसमें मेजर बात करूँ ना रोमानिया के लिए, तो उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि आपको वीज़ा देंगे 12-13 लाख रुपए का। और जैसे आपका इंटरव्यू आएगा तो आप लोगों को ये बोलेंगे कि भाई आपने इंटरव्यू में सिर्फ यही बताना है कि हमने पाकिस्तानी 3 लाख 3.5 लाख रुपये दिए हैं। इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है कि भाई वो आपके पैसे खा रहे हैं, आपको झूठ बुलवा के, तो बाकी जितने भी पैसे अपने खुद जेब में रख रहे हैं, यानी कि 2 नंबरी कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा भाई कि यहाँ से आप मिसाल ले लें कि अगर एक आदमी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रोमानिया के लिए 12 लाख या 13 लाख लेके इंटरव्यू के दौरान आपसे बोल रहा है कि आपने सिर्फ 3-3.5 लाख या 4 लाख बताना है, तो आपसे वो 35 लाख की डिमांड कर रहा है। तो खुद हिसाब लगा लें कि 35 लाख में कौन सा आदमी आपको लेके जाएगा। वो आदमी झूठ बोल रहा है। अभी बात कर लेते हैं कि यही सवाल आपने फिर एक किया कि अगर भाई मैं यूरोप आता हूं तो सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है। भाई मैंने इसके लिए काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप लोग किसी भी तरीके से लीगल नॉन लीगल जितने भी लोग आते हैं ना, वो ये डिसाइड नहीं करते कि यहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे रुकेंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं ना कि सबसे जल्दी आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, आपको सबसे जल्दी PR TRC मिल जाए, यानी कि पेपर मिल जाए, तो उसके हिसाब से सबसे अच्छी कंट्री जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ पुर्तगाल है। मौजूदा हालात में ये सबसे अच्छी कंट्री है पुर्तगाल। अगर इसके अलावा आप कहते हैं कि जी हम पुर्तगाल में रहते हैं, वहाँ पे सैलरी कम है, पुर्तगाल में पेपर जल्दी मिल जाते हैं, आपको 12 महीनों के टैक्स अदा करने होते हैं, यानी कि आपको 1-1.5 साल में आपके पेपर इंशाल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कहते हैं वहाँ पे सैलरी कम है, ठीक है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, 700-800 यूरो यानी कि पर मंथ सैलरी है, तो आप लोग इटली में रह सकते हैं। इटली में पेपरों की गारंटी है, देता है इटली, शुरू से दे रहा है, लेकिन इसकी ये गारंटी नहीं है 6 महीनों में देगा, 2 साल में या 4 साल में। लेकिन यहाँ पे सैलरी की जो मिनिमम बेस है, जो यानी कि कम से कम है ना, एक आदमी अगर नॉर्मल काम भी करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 कमा लेता है पर मंथ, ठीक है भाई। अगर इससे भी अगर आप हाई यानी चाहते हैं कि जी हमारे सिर्फ सैलरी अच्छी हो, तो वो भाई जर्मन है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया आपकी सैलरी नए आदमी की 1500-1600 सैलरी होती है। जर्मन में भी 1500, 1400, 1500 सैलरी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंट की कोई गारंटी नहीं है। इतनी भी गारंटी नहीं है कि आपको 6 साल, 7 साल, 8 साल के बाद भी दे दें। वहाँ पे शादी भी करनी होती है, कई लोग शादी करके भी जलील हो रहे हैं। तो इसलिए भाई मैं आपको सिर्फ यही रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी दोस्त ने पेपरों के लिए पुर्तगाल जाना है तो वो सबसे अच्छा है। अगर किसी दोस्त ने अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करवाने के बाद कहीं काम करना है तो वो इटली भी है, जर्मन भी है, ऑस्ट्रिया भी है। यहाँ पे सैलरी की रेशो बहुत अच्छी है। अगर आप कहें कि हमारा सिर्फ हम लोगों ने पैसे ही कमाने हैं, हमारे डॉक्यूमेंट थोड़े लेट भी आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो जर्मन है और ऑस्ट्रिया है।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट भी साथ साथ आ जाएं, आप पैसे भी ठीक कमा लें, तो वो इटली है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पेपर जल्दी आ जाएं और थोड़ी सैलरी हो जाए आपका, यानी खर्चा मर्चा निकलता रहे, तो वो भाई पुर्तगाल है। ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। इसके अलावा अगर किसी दोस्त का भी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।